अगर आप केटी लाइव न्यूज को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपका अपना केटी लाइव न्यूज। कौन लोग झूठ बोलते हैं? एमएलए भी, एमपी भी, और जो हमारे पदाधिकारी ये भी झूठ बोल रहे हैं। और जो 3-3 गेट पे बैठा रखे काम करवाने को जामे वे साले धक्के दे में भगा में वे। एक वो गुप्ता बैठा रखा कंप्यूटर पे, वो सुसरे का कुछ नहीं करता, 2-2 3-3 धक्के दे हुए। जनपद गाजियाबाद के ग्राम कलछीना में ग्राम चौपाल के तहत आजम महल में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मोदी नगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच रहीं। ग्राम चौपाल में गांव के चंद लोग ही मौजूद रहे। वहीं जब इस बारे में पार्टी पदाधिकारियों पुनीत कंसल राजकुमार अकबर अली से पूछा गया तो वह पल्ला झाड़ते नजर आए। सभा में ग्रामीण तो ग्रामीण, बूथ अध्यक्ष भी मौजूद नहीं रहे, जबकि पार्टी का नारा है अपना बूथ सबसे मजबूत। मोदी नगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच ने ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया, मगर अफसोस कि वह अपने 4 साल की कोई भी विशेष उपलब्धि नहीं गिना पाई। यह वही मोदी नगर विधायक मंजू सिवाच है जो 1 साल में अपनी निधि तक भी खर्च नहीं कर सकती। जब गांव वालों ने उनके सामने गांव की समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन व सफाई आदि रखनी चाहिए तो उन्होंने सिरे से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वह इन समस्याओं का मुझे पहले पता नहीं है, इनको हल कराया जाएगा। जबकि यह समस्याएं उनके संज्ञान में लगभग 4 वर्ष से थीं। यहीं ग्राम के वाल्मीकि समाज से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सतवीर वाल्मीकि नेताजी ने अपनी विधायक के प्रति नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पहली बार तो विधायक गांव में आती नहीं, दूसरे ऑफिस पर मिलती नहीं, अगर मिलती भी है तो विधायक से मिलने के लिए 3-3 जगह एंट्री करानी पड़ती है। जब ग्रामीणों ने मोदी नगर विधायक को उनके किए वादे की याद दिलानी चाहिए तो वह पल्ला झाड़ते हुए नजर आई और गांव में कोई भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना सकी। जबकि गांव में रजवाहा गंदगी से भरा है और कच्चे पुल से मानकी तक का रास्ता भी, जो कि खासकर किसानों के लिए उपयोगी है, वह भी जर्जर स्थिति में है। कई बार इसकी विधायक से गुहार लगा चुके हैं। केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, हालांकि यहाँ हम खीर खाने और ईद पे तो जरूर आ जाता है, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ी मीटिंग में मैं कभी नहीं आ पाई कि किसी और की ड्यूटी लगती थी, तो इस बार मेरा आना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखिए आदरणीय मोदी जी की सरकार जो देश में आई है, देश में बहुत हालात बदले हैं, चीज़ें बदली हैं, लेकिन विरोधी लोग भी कुछ अलग अलग तरह की बातें फैलाते रहते हैं। कोई कहता है कि तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जो मुसलमानों को परेशान करेगी, ये करेगी, ये वो करेगी। मैं अपनी पार्टी के मेंबर होने के नाते और अपनी पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखने के नाते मैं जिस पार्टी में काम करती हूँ, पार्टी की होने के कारण मैं उसका पूरा ये देखती हूँ कि पार्टी क्या काम करती है, ये मेरे को सूट करता है कि नहीं करता, मेरे टेम्परामेंट को, मेरे विचार को, है ना। जब मैं कहीं सांस ले सकती हूँ तभी तो मैं राजनीति करूँगी, तभी तो मैं काम करूँगी, नहीं तो मैं कैसे कर सकती हूँ काम। उसी से प्रेरित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आई थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शिद्दत से काम करती हूँ। मेरे अनुसार जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में जन्मा है, सालों से रह रहा है आज़ादी के समय से, वो हिंदुस्तान का एक सामाजिक नागरिक है, वो चाहे आप हो चाहे मैं, और जितना हक मेरा है उतना ही आपका है, जितना इस देश के। क्या नाम है आपका? हरवीर सिंह। आप बीजेपी पार्टी से कितने दिन से जुड़े हो? लो जी, जब से एक भी ना था, बस सिर्फ अटल जी बने, बाकी हम ही जब से जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप पार्टी में आप जुड़े हो तो आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल बेकार, कैसे? काम ही ना करते, झूठ बोल रहे हैं निखालिस। कौन लोग झूठ बोलते हैं? एमएलए भी, एमपी भी, और जो हमारे पदाधिकारी ये भी झूठ बोल रहे हैं। और जो 3-3 गेट पे बैठा रखे काम करवाने को जामे वे साले धक्के दे में भगा में वे। एक वो गुप्ता बैठा रखा कंप्यूटर पे, वो सुसरे का कुछ नहीं करता, 2-2 3-3 धक्के दे हुए। आपके साथ अभद्रता वो कई बार हो लिया। जब जामे इनके पास को लैटरिंगों की बात ले गई, लैटरिंग बन कर उन्होंने कह दी सेक्रेटरी को बन जाएंगी, कागज ले गया, पैसे लोगों लगा दिए, खा के बैठ गया। मैडम, जैसे कि आज कलछीना में एक प्रोग्राम किया गया था, क्या पर्पज था इसका? पार्टी के द्वारा अधिकतर हमें कहा जाता है कि बारी बारी आप सभी गाँव में जाएँ। मेरे पास 84 गाँव हैं। अक्सर हम लोग आते रहते हैं, कभी तीज त्योहारों पे आ गए, कभी किसानों के विषय में आ गए, कभी महिलाओं के विषय में आ जाते हैं, कभी पोषण आहार बांटने के लिए आते हैं, कभी जो और किसी काम से आ जाते हैं। तो हालांकि कोरोना के बाद अब काफ़ी दिनों बाद मुझे मौका मिला है यहाँ आने का, तो इसी विषय में आए थे। थोड़ा सा हमें अपने त्रिस्तरीय जो हमारे चुनाव चलने वाले हैं प्रधानों के और ये जिला पंचायत के, ब्लॉक के, उनसे भी संबंधित किसानों से जानकारी लेनी थी
और जो अपने भाई बहन हैं उनसे पूछना था कि उनका क्या इसमें वो है, कोई किस तरह का उनका वो मन है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लोगों को अपनी सरकार की नीतियों से अवगत कराऊं, उनकी मंशा के बारे में बताऊं। मैंने यही बोला कि भाई कलचना हमारा बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ा गांव है, मुस्लिम बाहुल्य गांव है। डॉक्टर होने के नाते भी मेरा कलचना से विशेष प्रेम रहा। बहुत सारी मैंने डिलीवरीज यहाँ करी हुई हैं। डॉक्टर शिवाज बहुत ऑपरेशन करते हैं, तो हमारा बहुत स्नेह है। और मैंने उनको ये आश्वस्त किया कि मेरी सरकार, चाहे आदरणीय मोदी जी हों, चाहे आदरणीय योगी जी, चाहे मैं स्वयं हूँ, हमारा उद्देश्य है कि कलछिना ही नहीं, पूरी विधानसभा के मेरे लोग स्वस्थ रहें, शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मुसलमान बच्चे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो मैकेनिक ही बन के रह जाएं, वो आगे इंजीनियर बने, अच्छे अच्छे IAS बने, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की महिला आगे बढ़ रही है, तो आप ये मानिए कि विश्व आगे बढ़ रहा है। क्योंकि 23-24 करोड़ की हमारी आबादी है और बहुत से तो कंट्री, 2-3 कंट्री इसमें समा जाएंगे। तो अगर आप देखिए कि 6वां 7वां व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश का ही निकल के आएगा। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, कलछिना आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और विश्व भी आगे बढ़ेगा। जैसे कि यह प्रोग्राम था, कुछ समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी, उनके बारे में हाँ, कुछ कहें? देखिए प्रॉब्लम्स तो डे टू डे लाइफ में आएंगी। किसी को बिजली से परेशानी होती है, किसी को कुछ खेती किसानी के संबंधित परेशानी है, किसी को नाले से परेशानी है, कोई गंदगी का इशू है। प्रधान अगर उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया तो पता चला सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक चीज़ें हैं। यदि प्रधान चले गए हैं तो BDO देखें कि भाई सफाई कर्मचारी आने चाहिए। और इस विषय में मैंने संज्ञान ले लिया है और मैं अभी जाते हुए ब्लॉक के दफ्तर में ख़ास तौर से BDO को बोल के जाऊँगी कि सफाई पे विशेष ध्यान रखें और गंदगी ना इकट्ठी होने पाए। जैसे कि आपको विधायक बने 4 साल हो गए, तो कलछिना के लिए कुछ उपलब्धि बताएंगे? देखिए, विधायक का काम होता है अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए। डिग्री कॉलेज खुलना है, पुल बनने हैं, कोई बड़े कनेक्टिंग रोड्स बननी है। एक गांव के लिए हम लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी जो सड़क आपकी टूटी पड़ी है उसके लिए अभी यहाँ आने से पहले मैं मीटिंग करके आनी हूँ कि ये सड़क बननी चाहिए। और अभी मुझे सब लोगों ने बताया कि लड़कियों का डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज तो है, तो हम यहाँ लड़कों का भी एक कराएं। और ये मेरे को बात बिल्कुल ठीक लगी। मुझे पहली बार किसी ने कहा कि लड़कों के लिए ऐसी सुविधा नहीं है, तो लड़के भी पढ़ने चाहिए। तो हाई स्कूल को अपग्रेड करके इंटर कॉलेज बनाने के लिए मैं अभी कल लखनऊ जा रही हूँ, तो मैं कल ज़रूर बोलूँगी। क्योंकि अभी मैं तलहटे और खिंदौड़े के लिए काम कर रही थी कि वहाँ इंटर कॉलेजेस हों। और मैंने मोदी नगर के लिए भी कोशिश करी थी। मोदी नगर के लिए सरकार का लेटर आ गया था कि वहाँ नहीं बन पाएगा, शायद कुछ किलोमीटर्स के दायरे में वहाँ पे इंटर कॉलेजेस हैं। तो यहाँ के लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि यहाँ पे ये बने। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पर कार्य करती है, अभी एक मामला डांसने का आया है, उसमें कुछ कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं मानती। मैं पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ और मेरे लिए सभी बराबर हैं। जैसे मैं इलाज बराबर से करती थी, मेरा ये मानना है जो हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, वो उसका धर्म कोई भी हो। आपस में झगड़े, भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, सगे भाई झगड़ लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये तो समाज है, समाज में झगड़े चलते रहते हैं। जब सगे भाई लड़ सकते हैं, एक दूसरे को गोली मार सकते हैं, मर्डर कर देते हैं, सब बहन भाई लड़ लेते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम भी लड़ लेते हैं। उन्हें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को जाति उससे नहीं करना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो खुद अभी भी कह रही थी, मुस्लिम का शोषण, कमज़ोर मुस्लिम का शोषण मैंने थोड़े संपन्न मुस्लिमों द्वारा होते हुए देखा है। पुलिस को भी झूठी झूठी खबर देते हैं और छोटे छोटे जो बेचारे गरीब मुसलमान हैं उनको पकड़वा देते हैं कि इसने ये दोष करा, इसने मंदिर के गेट पर लिखा है यहाँ मुसलमानों का आना वर्जित है, वो कहाँ तक आप सहमत हो? मैं इस बारे में कोई विचार नहीं दूंगी, वो उनकी अपनी निजी विचारधारा है।